हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में यहां से इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम उस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, पूरा फिनिश करने वाले हैं और ट्रिकी माध्यम से। उस टॉपिक का नाम है क्रिया। जी हाँ, इसमें हम लोग सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रिणार्थक क्रिया, इन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के बाद आप लोगों को सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रिणार्थक क्रिया में एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। इससे सवाल जो भी आएगा आप उसे बना करके आओगे। जी हां, आपको हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसमें आप आज से, जी हां, आज से पहचानने लगोगे कि कौन सकर्मक क्रिया है, कौन अकर्मक क्रिया है, कौन द्विकर्मक क्रिया है, कौन प्रिणार्थक क्रिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहले क्रिया का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि देखिए आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में सवाल आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कैसे लिखोगे। तो लिखना कि क्रिया जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे लिखना, खाना, पीना, खेलना, दौड़ना, ये सारी के सारी क्या चीज है? क्रिया है। जैसे एग्जांपल लो कि मोहन पढ़ रहा है, तो यहां पे क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ना एक क्रिया है ना। रेखा खेल रही है, यहां खेलना क्या हो रहा है? तो ये एक क्रिया है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद, जी हां, मुख्य रूप से अगर बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, है ना। एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। आइए हम लोग देखते हैं कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। तो पहला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जी हां, कोई भी वाक्य है अगर उसमें कर्म ना हो, अगर उसमें कर्म ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे, है ना। जैसे कि दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना। नोट में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां क्रिया का फल जो होता है सीधा कर्ता पर पड़ता है। यहां पे जो क्रिया का जो फल होता है यानी प्रभाव जो होता है वो सीधा का सीधा कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर। कर्म जब उपस्थित ही नहीं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो कहां पड़ता है? तो वो कर्ता पे पड़ता है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यहां पर मोहन पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। यहां पे आप लोग का कर्म नहीं है ना। बच्चा हंस रहा है, तो हंस कौन रहा है? तो हंस जो रहा है ये बच्चा रहा है, बच्चा हंस रहा है, तो ये सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है ना। और रीता रोती है, तो रोती कौन है? रीता रोती है, सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। आगे आप लोग को हम और भी सकर्मक क्रिया बताएंगे, तो अकर्मक क्रिया आपको खुद ब खुद समझ में और अच्छे से आ जाएगा। आइए अब यहां पे देखते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। जी हां, अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती, जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि इत्यादि। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर क्या है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। क्या है ना? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो कर्म यहां पर क्या हो जा रहा है? कर्म आपका पुस्तक हो जा रहा है। कर्म क्या हो रहा है? पुस्तक हो रहा है। सिर्फ अगर रहता मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तब आपका यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये सिर्फ रहता तब आपका ये सकर्मक नहीं होता, ये अकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म रहता ही नहीं। तो जिसमें कर्म रहेगा वो सकर्मक क्रिया। रमेश ने रवि को बुलाया, तो यहां पे रवि क्या हो जा रहा है? तो रवि जो हो रहा है यहां पे कर्म हो जा रहा है। यहां पे क्या हो जा रहा है? रवि कर्म हो जा रहा है। आगे है वह चित्र बनाता है ना। तो वह क्या बनाता है? चित्र बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा, है ना। चित्र जो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में कर्म है, और कर्म है तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक हम बताते हैं कि इसको ट्रिक से आप कैसे पहचानोगे। जी हाँ, ट्रिक से कैसे पहचानोगे? तो चलिए ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। ऐसे वाक्य क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सा समझना, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हमें अपने मन से सोचना है, यहां पर क्या और किसे लगा देना है। क्या लगाएंगे हम? क्या और किसे। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं,
तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो तुरंत इसका उत्तर क्या मिलेगा, पुस्तक। मैं क्या पढ़ रहा हूं तो तुरंत बोलोगे पुस्तक। तो हमें क्या का जो जवाब मिला वही कर्म है ना, क्या का जो जवाब मिला वही कर्म है, तो यहां पुस्तक क्या हो जाएगा, इसका कर्म हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे, और जहां पे इस तरीके का जवाब नहीं मिला, अगर क्या बोलने पे भी जवाब नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो अकर्मक क्रिया है। अभी हम आपको 7 से 8 एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें आप लोगों को सकर्मक अकर्मक एकदम फिनिश हो जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। रमेश ने रवि को बुलाया, है ना। तो हम अगर यहां पर क्या या फिर किसे, दो चीज लगाकर देखेंगे। रमेश ने क्या बुलाया ना, नहीं मैच हो रहा। रमेश ने किसे बुलाया, तो बोलेंगे कि रमेश ने रवि को बुलाया। तो यहां पे किसे का भी तो उत्तर मिल जा रहा है, बोले हाँ गुरुजी मिल रहा है, किसे का भी तो उत्तर मिल रहा है। रमेश ने किसे बुलाया, तो बोलेंगे सर रमेश ने रवि को बुलाया। तो जिसका जवाब मिल रहा है वही कर्म है, और कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है। समझ में आया। अगला देख लेते हैं एक और, कि वह चित्र बनाता है। तो हमने क्या बोला, क्या और किसे लगा के चेक कर लेना है एक बार। वह क्या बनाता है, तो बोले सर चित्र बनाता है। जब चित्र बनाता है तो ये कर्म हो जाएगा, और कर्म हो जाएगा तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात समझ में आया, ट्रिक समझ में आया। आपको क्या करना है, किसी एक को गायब करके और वहां पे दो चीज लगाकर देखना है, क्या और किसे। अगर उसका जवाब मिल गया तो आप बोलना सकर्मक, अगर जवाब नहीं मिला तो उसे बोलना अकर्मक। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग कुछ उदाहरण को द्वारा समझ लेते हैं, तब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बच्चा सो रहा है ना। निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। बोले सर द्विकर्मक और प्रेरणार्थक तो बताए ही नहीं, आप लोग को नीचे बताएंगे द्विकर्मक, क्योंकि वो आप लोग का जल्दी पूछता नहीं है, इसलिए मैं नीचे उसको बता दूंगा। पहले इसको सकर्मक अकर्मक क्लियर कर लो, है ना। बच्चा सो रहा है, तो हमने क्या बोला कि दो चीजों को लगा कर देखना, क्या और किसे। तो बोलेंगे बच्चा क्या हो रहा, क्या रहा है, बच्चा क्या रहा है, बच्चा क्या रहा है, बच्चा किसे रहा है। बोले सर नहीं, सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चा क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, मतलब यहाँ पे कर्म है ही नहीं, उपस्थित नहीं है। तो कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात समझ में आया जी सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम दो चीज लगाएंगे, अध्यापक क्या पढ़ रहे हैं या किसे, है ना। अध्यापक क्या पढ़ रहे हैं तो तुरंत इसका उत्तर मिलता है कविता पढ़ रहे हैं, तो यहां पे कर्म है, और कर्म जब कविता है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चा दूध पीता है ना। तो दो चीज आया यहां पर, हमने क्या बोला कि या क्या लगाना या किसे लगाना। बच्चा क्या पीता है, बोले सर दूध पीता है, तो इसका भी उत्तर मिल जा रहा है। जब मिल जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है ना। तो बोलेंगे बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है, तो बोले सर इसका भी तो उत्तर मिल रहा है, कुश्ती लड़ रहा है। बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है ना, इसको हटा के और लिखेंगे क्या लड़ रहा है, तो बोले सर कुश्ती लड़ रहा है, तो ये कर्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2-3 सवाल करेंगे ना, और मतलब 7 तक करेंगे हम लोग। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद बताएं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हमने क्या बोला, दो चीज लगाना, क्या और किसे, क्या और किसे। तो बोले पक्षी क्या में उड़ रहा है, पक्षी क्या में उड़ रहा है ना, ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है ना। पक्षी जो है क्या उड़ रहा है, क्या ना, पक्षी किसे में उड़ रहा है ना, ये भी नहीं है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और उसका अगर हम लोग फर्स्ट वाला हम लोग बात किए थे, ये अकर्मक हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाला बात किए थे कि इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे है ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, उड़ कौन रहा है भाई, पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो अकर्मक हो जाएगा, ध्यान समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ड्राइवर बस चला रहा है, तो बस आ जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखिए ड्राइवर क्या चला रहा है, बोले सर बस चला रहा है, बस चला रहा है, तो यहाँ पे कर्म है, और कर्म है तो सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 1। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, बोले सर विक्रम क्या पढ़ता है, तो बोले सर उपन्यास पढ़ता है, और उपन्यास पढ़ता है तो यहाँ पर क्या का जवाब मिल जा रहा है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सकर्मक अकर्मक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो कर्म हो, जिसमें क्या हो, दो कर्म हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कर्म। द्विकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें दो कर्म होते हैं, एक सीधा कर्म और दूसरा अपर कर्म, है ना। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट कर्म होता है, और दूसरा इनडायरेक्ट कर्म होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। अब पहचान, इसको पहचानने के लिए दो चीजें हैं कि इन क्रिया के साथ एक कर्ता और एक सीधा कर्म और एक अपर कर्म इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि इसमें सब्जेक्ट होता है, एक सीधा कर्म होता है और एक इनडायरेक्ट कर्म होता है, यानी अपर कर्म होता है। मतलब इसमें दो कर्म होता है। अभी मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा।
प्रश्न में अगर बात करें इसमें क्या और किसे दोनों का उत्तर मिलता है। इसमें क्या है ना कि उसमें तो सिर्फ क्या हो रहा था, या क्या या किसे, दो का अलग अलग उत्तर मिल रहा है, लेकिन इसमें दोनों का मिलता उत्तर, क्या का भी और किसे का, दोनों का उत्तर मिलेगा। इसमें हमने ऊपर वाला सकर्मक में क्या बोला था, या क्या लगाकर देखना या किसे लगाकर देखना, लेकिन द्विकर्मक में आपको क्या और किसे दोनों लगाकर देखना है। बात समझ में आया? बोले जी सर समझ में आ गया, मजा भी आ रहा है सर। क्या है, राम ने मोहन को किताब दी, है ना, राम ने मोहन को, तो हम दो चीज बोले, क्या और किसे दोनों लगाना है ना, क्या और किसे। राम ने मोहन को किताब दी, राम ने मोहन को क्या दी, बोले सर किताब दी, तो किताब एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया, किताब एक पहला ऑब्जेक्ट। राम ने किसे किताब दी, बोले सर राम ने मोहन को किताब दी, तो रोहम दूसरा कर्म हो गया। बोले सर दो ठो कर्म है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सीधा कर्म क्या है, तो सीधा कर्म आपका किताब है, मोहन को ये अपर कर्म है, और क्रिया क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिंपल है ना, समझ में आया? बोले जी सर। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल से और समझते हैं। अध्यापक ने छात्र को इनाम दिया, अध्यापक ने छात्र को क्या दिया, तो बोले सर इनाम दिया, पहला कर्म आपको समझ में आ गया, इनाम। दूसरा अगर बात करें हम लोग, अध्यापक ने डैश को इनाम दिया, यानी किसको इनाम दिया, है ना, किसे इनाम दिया, तो ये किसे इनाम दिया, तो छात्र को इनाम दिया। तो यहां पे दोनों का उत्तर मिल रहा है, क्या का और किसे का। जब दोनों का उत्तर मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो द्विकर्मक हो जाएगा, है ना। तो सीधा कर्म इनाम हो गया, और अपर कर्म जो है आपका, इनडायरेक्ट कर्म जो है छात्र हो गया। समझ में आया? बोले जी सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, कि प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है। इसमें कार्य को करने वाला कोई और होता है, लेकिन प्रेरित करने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है। मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति अलग होता है और एक प्रेरित करने वाला व्यक्ति अलग होता है। मतलब इसमें काम को दूसरा से करवाया जाता है। इसका नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें पहचानने का तरीका क्या है। वाक्य में करवाना, दिलवाना, बुलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, इस तरीके का अगर कहीं भी सेंटेंस रहता है तो वो हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। अब इस प्रेरक इसमें एक प्रेरक होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, और दूसरा कार्य को करवाता है। जैसे एग्जांपल समझ लो, राम ने मोहन से पत्र लिखवाया, हमने बोला ना, लिखवाया, पढ़वाया, गिनवाया, है ना। तो ये सारे चीज वर्ड जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, राम ने करवा रहा है किससे काम, तो मोहन से काम करवा रहा है। तो जब दूसरे से कार्य को करवाया जाता है, एक जो प्रेरक जो है वो दूसरे से सब जब कार्य करवाता है, कार्य को करवाता है, तो हमारा वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे कि माँ ने बच्चे को काम करवाया, बच्चे से काम करवाया, तो यहां पर क्या हो रहा है, दूसरे से काम कराया जा रहा है ना। माँ ने बच्चे से काम करवा रहा है, माँ प्रेरक है, और बच्चे से काम करवाना ये दूसरा कार्य को करवा रहा है ना। माँ यहाँ पे प्रेरक हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, जो कार्य कर रहा है, काम करवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अध्यापक ने छात्र से कविता लिख पढ़वाई, तो ये भी क्या हो रहा है, किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। जब दूसरे से करवाया जा रहा है, पढ़वाना, लिखवाना, धुलवाना, पहुंचवाना, इस टाइप से अगर वर्ड रहा कहीं पे भी, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या बताया आज, सकर्मक क्रिया के बारे में बताया, अकर्मक क्रिया के बारे में बताया, ठीक है, और साथ ही साथ द्विकर्मक के बारे में बताया, हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में बताया, और लास्ट में हम आप लोग को प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ये जो टॉपिक है ना, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर कर देंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।